हाय फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए डंगरी बनाना सीखा था। तो अभी हम इस कलर में इससे मैचिंग कार्डिगन बनाना सीखेंगे। तो देखिए, कार्डिगन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये थोड़ी सी थिक वूल ली है, थोड़ी मोटी ऊन है, इसलिए 9 नंबर सिलाई ली है, 9 नंबर नीडल्स, 3.75 mm साइज। और इसके लिए देखिए हमने एक बाजू तैयार करके रख लिया है, क्योंकि बहुत ही आसान इसमें मैंने प्लेन स्टॉकिनेट स्टिच से बुनाई की है, एक सीधे एक उल्टा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे हमने 36 फंदे कास्ट ऑन किए, 36 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, फिर हमने 10 सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी है। देखिए 5 धारियाँ बन गई हमारी 36 फंदों पे। फिर हमने यहाँ पे 6 फंदे फर्स्ट रो में बढ़ा लिए आफ्टर बॉर्डर के बाद हमने 6 फंदे बढ़ाए। और उसके बाद यहाँ पे हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाते गए, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो हमने 7 बार यहाँ से फंदे बढ़ाए और 7 बार ही इस तरफ से फंदे बढ़ाए। पहले 6 बढ़ा लिए थे और फिर 14 फंदे हमारे ये और बढ़ गए, तो हमारे 56 ये 56 फंदे हो गए। और जो हमने ये टोटल रोज बुनी, सिलाइयाँ बुनी, वो 50 रोज। यहाँ से 50 सिलाई हमने ये बुनी है सीधा और उल्टा की, उससे बॉर्डर के बाद। और अब देखिए हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे बाजू की लेंथ जो है हमें इतनी ही चाहिए थी, अब हम यहाँ पे इन फंदों को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। देखिए घटाना शुरू करेंगे। तो इस रो में तो हम इन सारे फंदों को पहले सीधा सीधा बुन लेंगे ऑल। तो ये पूरी रो सीधी सीधी बुन लेते हैं। देखिए हमने इन फंदों को सीधा बुना। अब इस तरफ से भी हम इन फंदों को सीधा ही बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, रॉन्ग साइड है, और इन फंदों को इस तरफ से भी सीधा सीधा बुनकर ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं ऑल। अब देखिए यहाँ से हम डिक्रीज करना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब जो अगला फंदा है इसे ऐसे बिना बुने उतारेंगे, उससे अगले फंदे को सीधा बुनेंगे, और जिस फंदे को बिना बुने उतारा था इसे इस तरह से आगे लेकर आएंगे, और इस अगले फंदे के साथ ऐसे बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। तो एक फंदा भी कम हो गया और हमारी ये ट्विस्टिंग भी हो गई, लेफ्ट ट्विस्टिंग। अब हम लास्ट के 4 फंदों तक इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे टिल लास्ट 4 स्टिचेस। तो 4 फंदों तक हम पहले इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। देखिए 4 फंदों तक हमने बुना। अब इन 3 फंदों को उतारेंगे ऐसे, और ये जो दूसरा फंदा है इसे ऐसे लेंगे पीछे से, और इस फंदे को आगे लेकर आएंगे ऐसे, और इस फंदे के साथ इसे 2 का 1 करते हुए ऐसे ही बुन देंगे फ्रंट लूप से। तो ये हमने राइट ट्विस्टिंग कर ली है इस तरह से, और एक फंदा भी कम हो गया हमारा। अब फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा भी सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने इस फंदे को ट्विस्ट करते हुए कम किया, और इधर इस फंदे को इस तरफ को लेफ्ट की साइड को ट्विस्ट करते हुए कम किया। अब फिर इस तरफ से हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे ऑल। तो ये पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं। तो ये रॉ सीधी बुनने के बाद अब फिर से हमने यहाँ पे फंदा डिक्रीज करना है, कम करना है। फिर से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे उतारे, इस फंदे को आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को पीछे से आगे लाकर पहले इसे सीधा बुन लेंगे, और फिर इन 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करते हुए ऐसे। अब फिर लास्ट के 4 फंदों तक इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो एक बार और मैं आपको बता दूंगी, 4 फंदों तक बुन लेते हैं पहले। देखिए फिर से हमने 4 फंदों तक बुना। अब फिर इन 3 फंदों को उतारेंगे ऐसे, इस फंदे को पीछे लेकर आएंगे और इस फंदे को आगे लाएंगे ऐसे, और इन दोनों को अब फ्रंट लूप से ऐसे 2 का 1 करते हुए बुन देंगे। फिर इस फंदे को सीधा और लास्ट फंदे को भी सीधा। तो ये हमने 2 बार फंदे कम किए, 2 बार इस तरफ से, 2 बार इस तरफ से, और ऐसे ही 3 बार और करेंगे। रिपीट दिस 2 rows 3 more times, लास्ट 2 rows। तो ये 2 सिलाइयाँ जो हमने 2 फंदे कम किए हैं, ये हम 3 बार और करेंगे। तो 5 फंदे इस तरफ से कम होंगे, 5 इस तरफ से, पहले ही कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 5 फंदे इस तरफ से कम कर दिए। ये देखिए अंदर की तरफ को ट्विस्टिंग भी इस हाथ में दिखाई दे रही है। इस तरफ से भी हमने 5 फंदे कम कर लिए। तो ये एक स्लीव इतना हमारी बनकर रेडी होगी। ऐसे ही दूसरी स्लीव भी पहले हम बना लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों जो है स्लीव्स बनाकर रेडी कर ली हैं एक जैसी, और इंचेस में भी मैं आपको साथ में ही बता दूंगी, ताकि आप अगर बारीक वूल या बारीक सिलाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि आपको ये
कितना बुनना है। ये देखिए, ये हमारी स्लीव की लेंथ अभी तक 8.5 इंच हुई है। 8.5 इंच बाजू, ये देखिए 8.5 इंच बाजू बन गया। तो दोनों बाजू हमारे बन गए हैं। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे, जो कि क्योंकि छोटा बना रहे हैं तो इकट्ठी बनेगी फ्रंट और बैक। तो उसके लिए ये देखिए, इसे भी सिंपल बनाया था इसलिए मैंने इसका भी वीडियो नहीं बनाया है। पहले हमने 128 फंदे 128 स्टिचेस कास्ट ऑन किए। अगर आप बारीक वूल यूज़ कर रहे हैं तो 136 तक फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फिर से दोनों तरफ से सीधे सीधे का पहले बॉर्डर बुन लिया। उसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पे 6 फंदे उल्टे, बीच के फंदे सीधे, 6 फंदे उल्टे बुनते हुए और रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से सारी फंदे उल्टे बुनते हुए इसकी 50 रॉस 50 सिलाइयाँ बुन ली है यहाँ तक। और इंचेस में देखिए यहाँ तक 8 इंच हुआ है अभी तक, 8 इंच 8 इंचेस तक हमने इसे बुना है। और जो हमारे 128 स्टिचेस से 128 फंदे थे उनको हमने डिवाइड कर लिया है 34, 34, 60, 34, 34 और बीच में 60 फंदे। तो अब ये जो 34 स्टिचेस हैं, 34 फंदे, पहले हम इनको बुनेंगे। तो इस तरफ से तो इन सारे फंदों को पहले हम सीधा सीधा, जो ये बॉर्डर है बटन बैंड है, इसे तो जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 फंदे आ गए स्लिप करने के बाद। अब ये बीच के फंदे सीधे आ जाएंगे। 1, 2, तो पहले ये वाली पूरी रो 34 फंदे तक 34 स्टिचेस तक देखिए हमने मार्क किया है। यहाँ तक सीधा बुन लेते हैं। यहाँ तक बुनने के बाद यहीं से टर्न करेंगे और इस तरफ से इन फंदों को सीधा बुन लेंगे, जैसे हम बाजू में कर रहे थे। पहले फंदे को स्लिप किया, बाकी रो सीधी सीधी बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4। तो हमने ये तो फंदे सीधे बुने हैं, लेकिन जो बटन बैंड के फंदे हैं 6 फंदे, ये उल्टे आएंगे इधर। पहले इन 6 फंदों तक बुन लेते हैं। ये देखिए 6 फंदों तक सीधा बुना। अब धागा आगे लेकर आएंगे और 5 फंदे बटन बैंड के उल्टे बुने जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो हमारा एक्स स्टिच है ये भी उल्टा बनाएगा। तो 6 फंदे हमने ये उल्टे बुन लिए। अब इस तरफ से हम इन फंदों को फिर से बटन बैंड को फॉलो करते हुए देखिए 5 फंदे उल्टे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और इन फंदों को लास्ट के 4 फंदों तक सीधा सीधा बुनेंगे। नेट टिल लास्ट 4 स्टिचेस। तो 4 फंदों तक हम इन फंदों को पहले सीधा सीधा बुन लेते हैं। यहाँ तक ये 30 फंदे हमारे जो है इस तरह से बुने जाएंगे। तो यहाँ तक बुना। अब जैसे हमने स्लीव में किया था, बाजू में किया था, वैसे ही करेंगे। इन 3 फंदों को उतारा, इस वाले फंदे को पीछे से और इस फंदे को आगे से लेकर आएंगे ऐसे, और यहाँ से 2 का 1 करेंगे फ्रंट लूप से। फिर इस एक फंदे को सीधा बुनकर हेड स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। ये हमने बाजू में भी किया था। इस तरफ को अंदर की तरफ को ट्विस्टिंग होनी है ऐसे करने से। अब फिर इस तरफ से हम इन सारे फंदों को पहले फंदे को स्लिप करने के बाद सीधा बुन लेंगे। और ये हमने फंदे कम करने शुरू किए हैं। एक एक फंदा इस तरफ से कम होगा। फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर है ध्यान रखिएगा, इस तरफ से फंदा कम नहीं करना है। इस तरफ से बटन बैंड जैसे चल रहा था वैसे ही बनना है। तो लास्ट के फंदों तक पहले इन्हें सीधा बुनेंगे और फिर इन जो बटन बैंड के फंदे इन्हें उल्टा बुनकर नेक्स्ट रो में फिर से 4 फंदों तक बुन लेंगे। ये देखिए हमने 4 फंदों तक बुना। अब फिर से यहाँ पे हमने वैसे ही ट्विस्टिंग करनी है। 3 फंदे उतारे, सॉरी, इस फंदे को पीछे से, बीच वाले फंदे को पीछे से और इस फंदे को आगे लेकर आएंगे। पहले इन 2 फंदों का फ्रंट लूप से 1 करेंगे। आप इसे थोड़ा सा ऐसे लूज कर लीजिएगा। फिर ये एक फंदा सीधा और एच स्टिच को भी सीधा बुनेंगे। तो फिर से हमने वही चीज़ रिपीट की। 2 बार हम ये फंदे कम कर चुके हैं, 3 बार और हम ये फंदे कम करेंगे। डिक्रीज 3 मोर टाइम्स। तो अब ये कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए हमने टोटल 5 बार ये फंदे कम कर लिए हैं। 6 धारियाँ बनी हमारी। अब इस धागे को हम ऐसे ही रहने देंगे।
इसे हमने, क्योंकि पूरा बॉल ये लगा हुआ है, इसे ऐसे ही रहने देंगे, काटना नहीं है। और इन फंदों को हम इस नीडल पर उतार लेंगे ऐसे ही। तो ये सारे फंदे पहले इस नीडल पर शिफ्ट कर लेते हैं। इन फंदों को शिफ्ट किया। अब जो बैक के फंदे हैं, पीठ के ये फंदे हैं, 60 फंदे हैं, 60 स्टिचेस। तो इनको अब हमने यहाँ से नया धागा लगाकर बुनना शुरू करना है। और इस तरफ से पहले हम इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं ऑल। तो ये पूरी रॉ सीधी बुन लेंगे पहले। तो इन फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब इस तरफ से भी हम इन फंदों को पहले एक बार सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल बाय स्लिप किया और अब इन सारे फंदों को इस तरफ से एक बार पहले सीधा सीधा बुनकर ये रॉ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। पीठ के बैक के फंदे यहाँ तक सीधे बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया। अब यहाँ पे हमने फिर से फंदे कम करना शुरू करने हैं, डिक्रीज़ करना शुरू करने हैं, क्योंकि बैक है तो दोनों तरफ से डिक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ ऑन बोथ साइड्स। तो पहले ये फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे उतारे। अब क्योंकि अंदर की तरफ हमने ट्विस्टिंग करनी है तो इस फंदे को आगे से लेकर आएंगे, तो इस फंदे को पीछे से लाएंगे और पहले इसे बुन लेंगे सीधा ऐसे। और फिर इन 2 फंदों का बैक लूप से एक बना देंगे, जैसे हमने स्लीव में किया था, बाजू में किया था, वैसे ही फंदे ये डिक्रीज होंगे। अब लास्ट के 4 फंदों तक इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, मिड लास्ट 4। थोड़ा सा मैं आपको फिर भी बताऊंगी। ये पूरी रो हम सीधी बुनेंगे 4 फंदों तक, यहाँ तक बुन लेते हैं। देखिए यहाँ फिर से हमने 4 फंदों तक उतारा। अब 3 बुना, 3 फंदों को उतारेंगे और इस फंदे को पीछे से और इस फंदे को आगे से लेकर आएंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यानी हमने पीठ में दोनों तरफ ही एक एक फंदा ऐसे ही कम करना था, जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे ये बाजू में किए थे, एक एक इस तरफ से और एक एक इस तरफ से। तो बैक के ऐसे ही, पीठ के ऐसे ही एक एक इस तरफ से और एक एक इस तरफ से कम करते हुए इसके भी 5-5 फंदे दोनों तरफ से कम कर लेंगे। इधर हमने इस तरफ से किए थे, बैक में हम दोनों तरफ से करेंगे। और जो इस तरफ का फ्रंट है उसके हम फंदे इस तरफ से कम करेंगे, जैसे ये वाली ट्विस्टिंग हम कर रहे हैं, ये वाली ट्विस्टिंग कीजिएगा यहाँ पे। तो अब ये और ये ट्विस्टिंग हम करके और इन फंदों को कम कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो और इजीली आपको समझ में आएगा। जितना हमने ये बनाया उतना ही पीठ का बन जाएगा और उतना ही फिर इस तरफ का भी बन जाएगा। तो ये बना लेते हैं। तो ये हमने इस तरफ से फंदे कम किए, इस तरफ से सीधा बुना जैसे बुन रहे थे। ये बैक के इस तरफ से और इस तरफ से कम किए फंदे और इस वाली साइड की इस तरफ से किए थे। और अब ध्यान से देखिए हमने क्या करना है। अभी हमारे इस नीडल पर फंदे हैं, क्योंकि हमने ये साइड सबसे लास्ट में की। और इन फंदों को अब हम इसी नीडल पर उतार लेंगे। तो ये बैक के फंदे भी और ये वाले फ्रंट के फंदे भी, सारे के सारे फंदे इस सिलाई पे आ जाएंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने यहाँ पे इस नीडल पर ले लिए। अब इस फंदों को तो जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। एक स्लिप करने के बाद 5 उल्टे, 1 2 3 4 5। अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे लास्ट के 4 फंदों तक। ये जो 4 फंदे हैं इस तरफ के, इन 4 फंदों से पहले तक इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए 4 फंदों तक बुना। अब जैसे हम ट्विस्टिंग कर रहे थे, इन फंदों को उतारेंगे ऐसे, वैसे ही ट्विस्टिंग करते हुए फिर से हमने यहाँ पे फंदा एक कम करना है इस तरह। फिर इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक फंदे को सीधा बुना। अब इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पे हम जो स्लीव हमने बनाई है, जो बाजू बनाए हैं, ये देखिए, तो बाजू के फंदों को इस तरह से रखेंगे, ये देखिए। और जो पहला फंदा है इसे इस फंदे के साथ
2 का इकट्ठे बुन देंगे। फ्रंट लूप से भी बुन सकते हैं, बैक से भी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो इन 2 फंदों का हम एक फंदा बना लेते हैं ऐसे, ये देखिए। अब जो अगला फंदा है उसमें हमने ट्विस्टिंग करनी है, जैसे कर रहे थे नीचे से ही। वैसे हम इस फंदे को स्लिप कर रहे थे एच स्टिच को, इसको हमने इस एच स्टिच के साथ सीधा बुना। अब यहाँ पे जैसे कर रहे थे ट्विस्टिंग, वैसे ही करेंगे। ये फंदा सीधा जाएगा, फिर इन 2 फंदों का बैक लूप से एक बना देंगे ऐसे। अब फिर से बीच के फंदे लास्ट के 4 फंदों तक सीधे सीधे बुन लेते हैं, लास्ट 4। ये बाजू के फंदे बुने जा रहे हैं, तो इन्हें इन 4 फंदों तक बुन लेंगे पहले। ये देखिए 4 फंदों तक बुना। अब जैसे हम ट्विस्टिंग कर रहे थे, इन फंदों को हमने बैक के फंदों से जोड़ना है, पीठ के फंदों से जोड़ना है। वैसे ही ट्विस्टिंग करते हुए फिर से हमने यहाँ पे फंदा एक कम करना है इस तरह। फिर इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक फंदे को सीधा बुना। अब इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अब हम पहले बैक अटैच करेंगे, पीठ अटैच करेंगे। तो बैक के फंदों को लेंगे और इसे इस फंदे के साथ 2 का इकट्ठे बुन देंगे। फ्रंट लूप से भी बुन सकते हैं, बैक से भी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो इन 2 फंदों का हम एक फंदा बना लेते हैं ऐसे, ये देखिए। अब जो अगला फंदा है उसमें हमने ट्विस्टिंग करनी है, जैसे कर रहे थे नीचे से ही। अब यहाँ पे जैसे कर रहे थे ट्विस्टिंग, वैसे ही करेंगे। ये फंदा सीधा जाएगा, फिर इन 2 फंदों का बैक लूप से एक बना देंगे ऐसे। अब फिर से बीच के फंदे लास्ट के 4 फंदों तक सीधे सीधे बुन लेते हैं, लास्ट 4। ये पीठ के फंदे बुने जा रहे हैं, बैक के फंदे। तो लास्ट के 4 फंदों तक पहले इन्हें बुन लेते हैं। ये देखिए 4 फंदों तक बुना। अब जैसे हम ट्विस्टिंग कर रहे थे, इन फंदों को उतारेंगे ऐसे। वैसे ही ट्विस्टिंग करते हुए फिर से हमने यहाँ पे फंदा एक कम करना है इस तरह। फिर इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक फंदे को सीधा बुना। अब इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ पे हम अपना सेकंड स्लीव अटैच करेंगे, तो इसे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। एच स्टिचेस में फिर से 2 का 1 करेंगे और वैसे ही फंदा कम करके इसे भी सीधे फंदों को बुन लेंगे पहले जल्दी से। तो बाजू के फंदों को सीधा बुनने के बाद इसे हमने अपने दूसरे पैनल के साथ अटैच कर लेना है, फ्रंट के साथ। तो हमारे सारे ही फंदे जो है बाजू और फ्रंट और बैक के एक ही सिलाई पे आ जाएंगे। ये देखिए हमारे फ्रंट के, बाजू के, बैक के, फिर बाजू और फिर फ्रंट, सारे ही फंदे इस नीडल पर आ गए हैं, एक ही सिलाई पे आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड से हमने बटन बैंड के फंदे जैसे बुन रहे थे, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद ये हमारे 5 फंदे उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5। और अब बीच के सारे ही फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे, ऑल टिल लास्ट 6 स्टिचेस। लास्ट के जो 6 फंदे हमारे इस तरफ के बटन बैंड वाले हैं, वहां तक हम इन सारे ही फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये वाली रो पहले हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। सिंपल रो है ये, देखिए यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। और अब हम इस तरफ से पहले तो जैसे बुन रहे थे बटन बैंड के फंदों को, वैसे ही बुनेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एक बटन होल भी रखना होगा। तो उसके लिए एक फंदा स्लिप करने के बाद पहले हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2। फिर यहाँ पे धागा घुमाएंगे तो ये जाली बनेगी, 2 फंदे उल्टे एक साथ बुन लेंगे। तो हमारे ये बटन बैंड के 5 फंदे ऐसे बुने गए। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो हमने 2 फंदों का 1 किया था, दोनों तरफ के फंदे लेकर इस फंदे को पहले हम मार्क कर लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे हमने कहाँ तक बुनना है। तो मार्कर लगा लेते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए ये जो हमने इस तरफ का और इस तरफ का एच स्टिच लिया था और 2 का 1 किया था, उस फंदे को हमने मार्क किया है। अब इस फंदे से पहले के 3 फंदे लेंगे और उससे पहले वाले फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो पहले इन्हें सीधा सीधा जल्दी जल्दी बुन लेते हैं। ये देखिए ये 3 फंदे हैं मार्कर से पहले के, इनमें हमने फिर से ट्विस्टिंग करनी है। 2 फंदे ये वाले उतारे, तीनों फंदे, इस फंदे को पीछे से और इस फंदे को आगे से लेकर आए
और पहले इन दो का एक करेंगे फ्रंट लूप से, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए जो दो फंदों का एक था, इसे ध्यान से देखिए, उस तरफ से हमने इसे सीधा इसलिए बुना था ताकि हमें ध्यान ना रखना पड़े कि कौन सा फंदा है वो, उस तरफ से सारे फंदे सीधे हमने बुने थे। लेकिन इस तरफ से हमने ये जो फंदा यहाँ से है इसे नीचे वाले लूप से बुनेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इससे आपकी बहुत जो है ग्रेसफुल सी लाइन बनेगी, रेगुलर लाइन। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे नॉर्मल ऐसे सीधा बुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे नीचे वाले लूप से बुनेंगे, ऐसे बुना। अब इस तरफ फिर से हमने ट्विस्टिंग करनी है, ऐसे देखिए 2 फंदों में करनी थी। इस फंदे को आगे लेकर आएंगे, पहले इसे बुनेंगे और फिर इन 2 का एक कर देंगे, ऐसे। अब फिर से हम लास्ट के 4 फंदों तक सीधा सीधा बुन लेते हैं। जो फंदा हमने यहाँ पे भी 2 का एक किया था वो, और 3 फंदे ये, तो यहाँ तक इस स्लीव के फंदे, बाजू के फंदे बुने जाएंगे पहले। आप चाहें तो ये भी यहाँ पे भी मार्कर लगा लीजिए। देखिए फिर से हमने इस फंदे को मार्क कर लिया है और इससे पहले के 3 फंदे हैं, इन तीनों को उतारेंगे ऐसे। इस फंदे को पीछे से और इस फंदे को आगे लेकर आएंगे और फिर से यहाँ पे इन 2 का एक कर देंगे। तो इसी तरह से अब हमने हर सीधी सिलाई में ये फंदे ऐसे ही कम करते जाना है। इस बीच वाले फंदे को नीचे वाले लूप से बुनते हुए चलते जाएंगे। फिर से इधर ट्विस्टिंग कर लेते हैं एक बार, ऐसे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हमने किस तरह से ट्विस्ट करते हुए इन फंदों को कम करना है। ये ऐसे 2 का एक हो जाएगा, ये सीधा फंदा। तो ऐसे ही इन फंदों को कम करते हुए हम इसकी कुछ रॉज पहले बना लेते हैं, कुछ सिलाइयाँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको और इजीली ये समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। तो हमने इस तरह से फंदे कम करते हुए, रेगुलर डिक्रीज करते हुए, घटाते हुए टोटल 40 रोज 40 सिलाइयाँ बुनी इन फंदों पे, और हर बार हमारे 8-8 फंदे कम हुए थे। अभी हमारे पास 80 फंदे हैं, 80 स्टिचेज हैं हमारे नीडल पर। और क्योंकि जो हमारे रेगुलर है इसकी लंबाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, और ऊन मोटी है, तो 80 फंदों पे अगर हम गला बनाएंगे, नेक बनाएंगे तो बहुत खुला बनेगा। इसलिए हमने इस रो में थोड़े से फंदे एक साथ कम करने हैं। देखिए जो बटन बैंड है वो तो ऐसे सच्ची बनेगा, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद हम पहले एक फंदा बुनने के बाद 2 का एक करेंगे, फिर 8 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 का एक करेंगे, 8 फंदे सीधे, 2 का एक, knit 8 knit 2 टुगेदर। पूरी रो में यही करते जाएंगे, 4 5 6 7 8 2 का एक। तो ऐसे करते हुए हम ये वाली रो पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमने अब बटन बैंड बनाना है, सॉरी जो है नेक लाइन बनानी है, गला बनाना है। आपको जो पैटर्न, अगर एक सीधा एक उल्टा का बुनना वो बुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनने की रिप स्टिच से ही बनाया है इसे, तो यहाँ पे भी हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से घाट स्टिच बुनते हुए, यानी सीधे सीधे फंदे बुनते हुए हम इसका नेक बना लेंगे। अभी हमारे पास 70 फंदे हैं, 70 स्टिचेस हैं, तो इसका हम जो है 10 सिलाई 8 सिलाई इतनी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, 8 रॉज ऑफ गार्टर। तो हमने नेक का बॉर्डर बना लिया है गले का, और अब हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। मैं यहाँ पे रॉन्ग साइड से सीधा बुनते हुए बाइंड ऑफ कर रही हूँ, आप चाहे तो राइट साइड से भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये पूरे फंदे बाइंड ऑफ कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताऊँगी हमने इसे सिलना भी कैसे है, वो भी आपको मैं बताऊँगी। तो पहले ये बाइंड ऑफ कर लेंगे, गले के फंदे बंद कर लेंगे। तो हमने इस तरह से गले को बाइंड ऑफ कर लिया है, और अब हम यहाँ से जो है मैं आपको बताऊंगी कैसे स्टिच करना है, सिलना है। ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसे ऐसे सिलेंगे, और जो बैक है इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे।
फिर उसके बाद जो स्लीव है, जो बाजू है, उसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे। और बाकी तो हमने ये एक साथ ही बनाया था, ऐसे ही इस तरफ से भी सिल लेंगे। और आपको बटन्स अटैच करने हैं 3 कीजिए, चाहे पूरे में कर लीजिए, आपकी मर्जी होगी। और यहाँ पे हम स्टिकर भी अटैच कर लेंगे। तो मैं इसे पूरा फिनिश करके आपको अब दिखाती हूँ।